नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के बारे में। भगवद गीता का ये अध्याय बेहद खास है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और अपनी अनंत शक्तियों का वर्णन करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य यात्रा का ये अध्याय। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के बारे में। भगवद गीता का ये अध्याय बेहद खास है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और अपनी अनंत शक्तियों का वर्णन करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य यात्रा का ये अध्याय। अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति का अर्थ है दिव्य ऐश्वर्य, विशेष शक्ति या महिमा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे किस किस रूप में इस संसार में उपस्थित हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनकर अत्यंत प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप किस किस रूप में इस जगत में व्याप्त हैं। अर्जुन चाहते हैं कि वे हर जगह भगवान को महसूस कर सकें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं, लेकिन मैं तुम्हें मुख्य बताता हूं। अब यहां से शुरू होता है दिव्य रहस्य। भगवान की प्रमुख विभूतियां। प्रकृति में मैं सूर्य में तेज हूं, मैं चंद्रमा में शीतलता हूं, मैं अग्नि में ऊर्जा हूं, मैं जल में रस हूं। इसका अर्थ है कि जो भी श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, सुंदर है, वो भगवान की ही झलक है। ओम में देवताओं और ऋषियों में, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। भगवान ये समझा रहे हैं कि हर श्रेष्ठ तत्व में वही विद्यमान है। ज्ञान और गुणों में मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, मैं तपस्वियों का तप हूँ, मैं धर्म का आधार हूँ। यहाँ भगवान बताते हैं कि जब भी हम कोई श्रेष्ठ गुण देखते हैं वो उन्हीं की शक्ति है। स्थिर और विशाल वस्तुओं में, पर्वतों में मैं माउंट मेरू हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। योद्धाओं और राजाओं में मैं राम हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, वृष्णिवंश में मैं स्वयं कृष्ण हूँ। यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि वे केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म युक्त शक्ति हैं। भगवान का दिव्य संदेश। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी तेजस्वी, शोभायमान और शक्तिशाली है उसे तुम मेरा ही अंश समझो। और फिर वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपने एक अंश मात्र से धारण करता हूं। इसका अर्थ है ईश्वर की महिमा असीमित है। जो हम देख पा रहे हैं वो तो बस एक छोटा सा अंश है। अध्याय 10 से मिलने वाली सीख। 1. ईश्वर हर जगह है। 2. जो भी श्रेष्ठ है वो भगवान का ही प्रकाश है। 3. हमें हर वस्तु और व्यक्ति में ईश्वर को देखना चाहिए। 4. अहंकार छोड़कर ईश्वर की महानता को स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, विभूति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर को देखने के लिए विशेष दृष्टि चाहिए। जब हम संसार की हर सुंदरता में, हर शक्ति में, हर ज्ञान में भगवान को देखने लगते हैं, तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।